हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चरक सूत्र 3, अर्थात हम लोग चरक संहिता के तीसरे अध्याय के जो आरगवधि अध्याय है, चैप्टर का नाम क्या है, आरगवधि अध्याय है, उसके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि चरक सूत्र 3 का जो चैप्टर का नाम है आरगवधि अध्याय। तो जैसा कि देख रहे हैं आरगवधि अध्याय, आरगवध का पर्याय एक होता है चतुरंगुल, अमलतास भी बोलते हैं। अमलतास का जो बॉटनिकल नेम होता है, अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉप में, कैसिया फिस्टुला होता है। कैसिया फिस्टुला होता है, उसको सियार लाठी भी बोलते हैं। इसका एक पर्याय अमलतास भी है, चतुरंगुल भी होता है। आचार्य चरक ने इस आरगवध को या इस चतुरंगुल को बोला है मृदु विरेचना नाम, अर्थात मृदु विरेचक होता है। इसके जो जब पंचकर्म कराते हैं तो इसे चतुरंगुल या अमलतास के जो फल की जो गुदी होती है, पल्प होता है, उसका सेवन कराकर उसको मृदु विरेचन कराया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं चरक सूत्र 3 में आरगवधि अध्याय, अर्थात अमलतास को एक तरह से मेन द्रव्य मानकर इस चैप्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। आइए बात करते हैं एक एक करके इसमें इस चैप्टर में बनने वाले एमसीक्यू के। तो देख रहे होंगे पहला प्रश्न आपके सामने होगा, चरक सूत्र 3 के अध्याय का नाम है। यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे दीर्घन जीवती अध्याय, दूसरा ऑप्शन आपके पास सामने है अपामार्ग तंडुली अध्याय, तीसरा ऑप्शन है आरगवधि अध्याय, चौथा ऑप्शन है षड विरेचन शताश्रिति अध्याय। तो यहाँ चार ऑप्शन है। कहीं ना कहीं आपको ये चैप्टर के नाम, कहीं ना कहीं सूत्र स्थान के जितने भी आपको पढ़ने हैं या चरक के जो सूत्र स्थान के 300 जो चैप्टर है उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे प्रश्न बनेंगे। तो दीर्घन ज्योति अध्याय जैसा कि जानते हैं ये चरक का पहला चैप्टर है। अपामार्ग तंडुली अध्याय जैसा कि चरक सूत्र का दूसरा चैप्टर है। आरगवधि अध्याय चरक सूत्र का तीसरा चैप्टर है, तो सही करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। और षड विरेचन शताश्रिति अध्याय ये फोर्थ चैप्टर है चरक सूत्र स्थान का एक तरह से। आइए बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की बात करेंगे। आचार्य चरक ने सूत्र 3 में कितने सिद्धतम चूड़ माने हैं? तो सिद्धतम चूड़ प्रदेह की बात किया गया है। सिद्धतम चूड़ प्रदेह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिद्धतम चूड़ प्रदेह की बात आई है। तो आचार्य चरक ने सूत्र 3 में, आचार्य चरक सूत्र 3 में तीसरे चैप्टर में कितने सिद्धतम चूड़ माने हैं? तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 20, 22, 30 और 32। तो 20 कोई संख्या वहाँ है नहीं, 22 कोई संख्या है नहीं, 30 भी कोई संख्या नहीं है, और सही ऑप्शन है 32। अर्थात सिद्धतम चूड़ प्रदेह की संख्या कितनी होती है? 32, ठीक है ना। 32 वहाँ पर प्रश्न वही पे है ही लिखा हुआ, 32 सिद्धतम चूड़ प्रदेह चरक ने माने हैं। तो आइए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि थर्ड है आरगवधादि लेप। आरगवधादि एक लेप है, क्योंकि यहाँ पर जो चरक सूत्र 3 है वो जो भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेप के एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेप की बात की गई है, चूड़ की बात की गई ना, तो चूड़ जो होता है ये एक तरह से एक्सटर्नल यूज के लिए किया गया है। तो चरक सूत्र 3 जो है आरगवधादि अध्याय में जितने भी यूज बताए गए हैं ये एक्सटर्नल यूज ही बताए गए हैं। यहाँ आरगवधादि लेप की बात करें, इसमें आरगवध आदि लेप, अर्थात आरगवध के साथ साथ अन्य द्रव्य भी मिले हुए हैं। में आरगवध का प्रयोज्यांग मतलब प्रयोग करते हैं, मतलब आरगवध का कौन सा पार्ट, मतलब अमलतास या चतुरंगुल का प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रयोज्यांग, प्रयोज्य अंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है पत्र, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है मूल। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि आरगवधादि लेप में यहाँ पर पत्र का यूज किया गया। यहाँ आरगवधादि लेप में 3 कंटेंट होते हैं, तीनों के पत्र का यूज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पत्राणि लिखा है वहाँ पर, तो अच्छे ध्यान से एक बार जरूर पढ़ेंगे इसको।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे होंगे कि चौथा प्रश्न होगा अरगवदादि लेप का प्रयोग करते हैं। अभी तक देखा कि अरगवदादि लेप का में अरगवद का प्रयोगांक क्या है, या जो भी कंटेंट यूज किया तो उसके प्रयोगांक क्या किए जाते हैं, तो पत्र का यूज किया गया। लेकिन यही बात करें कि इस अरगवदादि लेप का प्रयोग किस में करते हैं। एक्सटर्नल यूज तो होता है बट यूज किस में करते हैं, तो कुष्ठनाशक, वातनाशक, सिरहशूलनाशक, शीतनाशक। तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि ये लेप का प्रयोग अरगवदादि लेप का प्रयोग कुष्ठनाशक के रूप में किए जाते हैं। कुष्ठ मतलब क्या होता है, स्किन डिजीजेज होती है, उसमें कई टाइप के आयुर्वेद बताए गए हैं। और मॉडर्न में तो लेप्रोसी एक ही चीज़ बताई गई है, लेकिन आयुर्वेद में उसके कई भेद बताए गए हैं। क्षुद्र कुष्ठ है जिसकी संख्या 7 होती है, महाकुष्ठ जिसकी संख्या 11 होती है क्षुद्र कुष्ठ की, और महाकुष्ठ की संख्या एक तरह से 7 होती है। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देख रहे होंगे अगला प्रश्न क्या है कि प्रपौंडरीकादि लेप का प्रयोग। देखेंगे नाम इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट था अपनी जगह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने वही प्रश्न उठाए हैं जो प्रश्न बन सकते हैं। प्रपौंडरीक आदि लेप का प्रयोग करते हैं सिरहशूल में, पहला ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा ऑप्शन है पार्शूल, तीसरा ऑप्शन है वात व्याधि, चौथा ऑप्शन है कुष्ठ में। तो ये प्रपौंडरिक आदि लेप का प्रयोग करते हैं सीधे सीधे सिरहशूल में करते हैं। जब सिरोवेदना होती तो उसमें इसका सर पे लेप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे सिरिस निर्गुंडी की छाल का प्रयोग करते हैं। सिरिस निर्गुंडी की छाल जितना इम्पोर्टेंट कर ले उतना ही कम है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। सिरिस निर्गुंडी की छाल का प्रयोग करते हैं, उसकी छाल का प्रयोग करते हैं, लेप के रूप में करेंगे पीसकर। किस में करेंगे, कुष्ठनाशक है, विषनाशक है, सिरहशूलनाशक है, उदरशूलनाशक है। सबसे पहले जानना चाहिए कि सिरिस, इसमें एक प्लांट को पकड़ना है सिरिस। चरक ने सिरिस को क्या बोला, सिरिस विषघ्ना नाम। चरक ने सिरिस को क्या बोला है, विषघ्ना नाम, विषघ्ना नाम, विषघ्ना नाम। अर्थात सिरिस का प्रयोग जो है विषनाशक के रूप में यूज होता है। देखेंगे ऑप्शन बी से संबंधित है, कुष्ठ विष। तो सेकंड जो ऑप्शन बी है वो आपका विषनाशक है। सिरिस और निर्गुंडी की छाल का प्रयोग किसमें करते हैं, विषनाशक के रूप में करते हैं। उम्मीद है इतने ही आपके एमसीक्यू बन रहे थर्ड चैप्टर से। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।